हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। इस लेक्चर सीरीज में ये हमारा इस सीरीज का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को विथ डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर समझेंगे, है ना। लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और लास्ट में फिर जाकर हम एक वन शॉट रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बिताए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। देखिए बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि देखिए बोला गया है व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है ना। अब आप सोचिए कि प्रिंसिपल फोकस हम किसे बोलते थे। ये रहा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपने देखा होगा कि जब भी लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे जाता है। सिमिलरली देखिए एक और रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ चला जाएगा? इसी पॉइंट फोकस से ये पास करेगा, राइट। तो जहाँ पर ये दोनों रे मिले जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब इसी पॉइंट को हमें डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। देखिए हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है, वह पॉइंट जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आकर के मिलते हैं। कौन से रिफ्लेक्टेड रे? किसका रिफ्लेक्टेड रे? जब इंसिडेंट रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे मिलता है वो जहाँ पर मिलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो आप डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इफ इंसिडेंट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन they meet at a common point on principal axis. This point of intersection is known as principal focus. ठीक है, तो ये रहा हमारा डेफिनेशन और हम यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से इसको समझ भी लिए। ठीक है, अब चलते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। वाट इज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है ना। देखिएगा स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और पूछा गया है इसका फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको मालूम होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो हमारा फोकल लेंथ होता है इन दोनों में रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू 2 × F, राइट। शायद आपको मालूम होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें R बराबर 2F है, आपको इसमें रेडियस का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा गया है कितना? फोकल लेंथ का वैल्यू पूछा गया। तो आप यहाँ से डिवाइड करके डायरेक्ट निकाल सकते हो कि F बराबर आ जाएगा 20/2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा था और आपसे पूछा गया था फोकल लेंथ, तो आपको बस ये रिलेशन याद रखना है R बराबर 2F, आप डायरेक्ट फोकल लेंथ का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि नेम अ मिरर, एक मिरर का नाम बताइए, दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनाना। कैसा इमेज? इरेक्ट बोले तो सीधा इमेज, और इनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज। तो कौन सा ऐसा मिरर है जो इस इमेज को बना सकता है? उस मिरर का नाम पूछा गया। तो सोचिए कि प्लेन मिरर क्या करता था? प्लेन मिरर हमारा सेम साइज का इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उससे छोटा ही बनाता है, अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो। और कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि वो वर्चुअल इमेज बनाएगा लेकिन इनलार्ज बनाएगा। तो तीनों मिरर का आपको है ना पता होना चाहिए कि ये हो गया प्लेन मिरर, यहाँ पर हो गया मान लीजिए कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर हो गया मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो क्या तीनों के तीनों हमारा वर्चुअल इमेज बना सकता है? हाँ, बना सकता है। वर्चुअल इमेज सेम साइज का, है
ना, सेम साइज का बनाएगा प्लेन मिरर, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर का, तो ये वर्चुअल भी बनाएगा लेकिन इन लार्ज इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा साइज का बनाएगा। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है और केवल वर्चुअल ही बनता है इसमें, है ना। तो वर्चुअल बनाएगा लेकिन समस्या है इसमें ये कि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो डिमिनिश्ड इमेज और वर्चुअल बनता है कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में वर्चुअल के साथ इनलार्ज बनता है और प्लेन मिरर में सेम साइज का वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है किसमें, आपसे पूछा गया है हमें इमेज चाहिए इनलार्ज और वर्चुअल, तो मतलब कि हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो तीसरे का हमारा आंसर हो जाएगा, मिरर का जस्ट नाम पूछा गया था तो आंसर हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। काफ़ी सिंपल है। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए पूछा गया है, वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ी में या बस में जब भी आप देखे होंगे तो ड्राइवर के बगल में एक मिरर लगा होता है ना, जिससे क्या करता है वो ड्राइवर पीछे के जितने भी है ना व्हीकल्स वगैरह हैं उन सारे का इमेज को वो उस छोटे से मिरर में देख पाता है ना, और उसको फिर ड्राइव करने में आसानी होता है। तो ये पूछा गया है इसमें कि हम कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव क्यों नहीं, या फिर कोई दूसरा मिरर क्यों नहीं, प्लेन मिरर क्यों नहीं, केवल कॉन्वेक्स ही क्यों प्रेफर करते हैं। तो इसका रीज़न लिखना है, वाई। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये है हमारा एक मान लीजिए व्हीकल है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ड्राइवर बैठा हुआ है ना, और ड्राइवर के बगल में ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक मिरर लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम रियर व्यू मिरर, है ना। रियर मतलब पीछे, है ना, तो पीछे वाले सीन को देखने के लिए एक मिरर लगा होता है ना, जिसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर, ठीक है, या साइड व्यू मिरर भी इसको बोलते हैं। अच्छा, अब बोला गया है कि ये कॉन्वेक्स होता है क्यों, इसका कारण बताइए। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, इस कॉन्वेक्स मिरर में जो हम इमेज बनाते हैं वो इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है हमेशा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसमें जो इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड होता है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज का साइज होगा, ठीक है। तो वर्चुअल के साथ डिमिनिश्ड बनता है। अब सोचिए ये जो कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टी है इमेज बनाने का, इस प्रॉपर्टी के कारण ही हम इस मिरर को एज ए रियर व्यू मिरर इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये मिरर न केवल इतना ही रीजन का, ये कई सारे है ना, एक बड़ा फील्ड ऑफ व्यू रीजन, एक बड़े से रीजन का इमेज को एक छोटे से मिरर में वो कंसाइज करके बता देगा, आपको दिखा देगा, है ना, कि देखो ये यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए कार है, यहाँ पर कार है ना, या बस है, और तो ये बस इसको ड्राइवर को यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बस है, तो यहाँ पर बस है तो ये बस भी इस ड्राइवर को यहाँ पर दिख जाएगा, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि एक वाइड रीजन को, है ना, एक लार्ज रीजन को कवर कर रहा है ये देखने के लिए, है ना। तो इसका सिंपल अगर आपको आंसर लिखना हो तो क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा आंसर कि कॉन्वेक्स मिरर कवर्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू which helps driver to view its backside vehicles to avoid any type of accident, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को एज ए रियर व्यू मिरर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर था, इसमें हमने एनसीईआरटी का जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस किया। अगले जो पेज में क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, और लास्ट में फिर हम एक 1 शॉट रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।